इस्तांबुल मुज़ाकरात अबूरी रजामंदी और ख़त्े में अमन की जानिब पेशकदमी। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग बंदी पर मुत्तफ़िक। मुज़ाकरात के दौरान एक अबूरी बाहमी रजामंदी पर इत्तफ़ाक़। दोहा में तयशुदा फायरबंदी को पुख्ता बनाने के क़सद से मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन का सीज़ फायर को जारी रखने के आज़म का अयादा। अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। मुश्तरका मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा। तुर्की और क़तर ने बतौर सालिस और मेज़बान फ़रीक़ैन की फ़ाल शमूलियत को सराहा। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी ना हो। पाकिस्तान की मशरूत रजामंदी अवाम के मफाद की जीत। अफगान वफ्द एक अबूरी मुफाहमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वफ्द दलाल शवाहिद और रसूली मौक़िफ़ के साथ साबित कदम रहा। पाकिस्तानी वफ्द ने इस्तकामत, बसीरत और मंतकी बुनियादों पर अपने मुतालबात पेश किए। पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद तुर्क वज़ारत ख़ारजा का ऐलान जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात 25 से 30 अक्टूबर तक हुए। मकसद क़तर में तय पाने वाली जंग बंदी जारी रखना था। जंग बंदी के निफाज के ज़वाबित अगले मुज़ाकरात में तय होंगे। जंग बंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का सालसी पर तुर्की और क़तर से इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं वज़ारत ख़ारजा तुर्की का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। तालिबान रजीम से अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने की ज़मानत मांगी है। अफ़गान तालिबान की जिम्मेदारी है कि वह दहशतगर्दी रोके। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। अब सारा बोझ अफ़गान तालिबान रजीम पर है। मुतालबा था कि अफ़गान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को क़दर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में असूली मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का बयान। कहा कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने का फ़ैसला किया। मौक़िफ़ पर इत्तफ़ाक़ न होता तो मामला आगे न बढ़ता। मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए तो हमारा वफ़्द पाकिस्तान वापस आ रहा था। भारत अफगान तालिबान की पश्तपनाही कर रहा है। ख़त्े में जंग छेड़ रहा है। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू खबरदार किया कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो इस्लामाबाद खामोश नहीं रहेगा। हमने हमेशा अमन की ख्वाहिश रखी, लेकिन अगर काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अफगान वफ्द कालादम TTP को पाकिस्तानी करार दे रहा है। कहा जा रहा है कि पनाह गुज़ीन अपने घरों में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन है जो तबाहकुन असलहे से लेकर चोरों की तरह पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अफगान तालिबान का मौक़िफ़ ही उनके खलूस से आरी होने का सबूत है। तमाम हमसाया ममालिक से अमन चाहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में कबायली उमायदीन के जिरगे से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कबाइल अवाम के गैर मुतज़लज़ल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ख़ैबर पख्तूनख्वा के अवाम की क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन। फील्ड मार्शल ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सफारती और मुआशी इक़दाम किए हैं। अफगान तालिबान ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। अफगानिस्तान की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। आर्मी चीफ को हेडक्वार्टर 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कबायली उमैदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। उमैदीन ने कहा कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की सोच को कबाइल में कोई कबूलियत हासिल नहीं। पंजाब में स्मोक का जोर। फिजा इंतहाई मजर सेहत। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर में भी AQI बढ़ गया। फिजाई आलूदगी के बाद सांस लेना दुश्वार, आंखों में जलन। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान और नवीद कमर भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वक्त का तयन किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला लटक गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखिर। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। हमारे पास नंबर भी पूरे हैं और नून लीग ने भी जो है वो कहा है जी कि हम ही वोट देंगे। अगर ना भी दें तभी पूरे 4-4.5 साल से हम इकट्ठे अपोजिशन में भी रहे और उसके बाद हम जो है वो हुकूमत में भी जो मौजूदा को इस समय इकट्ठे रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरतें पैदा की गई। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। नून लीग हिमायत ना भी करे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अनवारुल हक ने 3 माह तक काबीना नहीं बनाई, इक़्तिदार अपने पास रखा। वज़ीर आज़म को अपने कहे हुए अल्फाज की कदर करनी चाहिए। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का पब्लिक न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। बोले, आज़ाद कश्मीर के लोगों में नफरतें पैदा की गई। नून लीग को एतराज़ है ऐवान सदर में सियासी मुशावरत नहीं होनी चाहिए तो वो खुद ऐवान सदर क्यों गए। वज़ीर आज़म अगर एक्शन कमेटी के मुतालबात को पहले पूरा कर लेते तो हालात बेहतर रहते। आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। इम्तिहान है मेरिट का, मेहनत का, शबाना रोज मेहनत का। लेकिन मेरे कौम के अजीम बच्चों और अजीम बेटियों, मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का आगाज़। वज़ीर आज़म के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि आज मेरे लिए खुशी का दिन है। 100% मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। तलबा को AI की तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाएंगे। कौम के बच्चों को अजीम तर बनाने के लिए 500 अरब रुपये भी खर्च हो जाएँ तो वो भी कम है। तमाम वसाइल कौम के बेटे बेटियों के कदमों पर निछावर कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से कहा कि आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है और इसे कर्जों से निजात दिलानी है। आपको एक्नॉलेज करते हैं। दुरजान बीबी बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में खातीन और हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आजम ने बलोचिस्तान की बेटी को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। लैपटॉप हासिल करने वाली तलबा का मुल्क नाम रोशन करने का आज़म। बलोचिस्तान की तालिबा दरजान बीबी का स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार। वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश की। शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त से उठ के और दरजान बीबी को अपनी नशिस्त पर बिठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दौराए ओमान और ईरान के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। शहदा के अहल खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस की इस्तादात बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपये देने का वादा किया है। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन खरीदे जाएंगे। पुलिस एहलकारों को IT की तरबियत समेत खसूसी कोर्सेज करवाए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की हिमायत याफ्ता खुर्रम ज़िशान कामयाब 91 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 137 अराकीन ने वोट कास्ट किया। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद बात है। खैबर पख्तूनख्वा को भी एतमाद में लेना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में गुफ्तगू। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना के लिए पहले मरहले में 10 अरकान फाइनल कर लिए। ज़राए के मुताबिक मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम, अकबर अयूब खान, आरिफ अहमद जई, अदनान कादरी काबीना का हिस्सा होंगे। साबिक सूबाई वज़रा का भी नाम फहरिस्त में शामिल है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, बैंक अकाउंट्स मंजमद करने के लिए तमाम बैंकों को सर्कुलर भेजा जारी। नादरा और स्टेट बैंक ने रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी। 26 नवंबर के एहतजाज केस में अलीमा खान के छठी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। कानून साजी समेत सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का खैरपुर टामेवाली में फ्लड कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में मुसलसल राबते में रहीं। मुतासरीन को घरों की दहलीज पर फ्लड कार्ड पहुँचाए गए। ये मिशन पाक फौज, नेवी, रेस्क्यू और हुकूमत पंजाब के तमाम इदारों ने मिलकर मुकम्मल किया।